बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का सेशन लेकर आए हैं और उन लोगों के लिए जो लोग प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने, पढ़ने, सुनने के लिए हमें कॉल्स करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं टॉपिक हमारा, जिसमें से एक फेम। ये बहुत ही आम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या मैं अपनी ज़िंदगी में फेमस आदमी बनूंगा? क्या दुनिया मेरे पीछे भागेगी या मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि मैं जहाँ से गुज़रूं लोग मुझे देखें? और दूसरा है कि क्या बीमारियां जो हैं वो लगेंगी। तो आज हमने एक ऐसा ही हॉरोस्कोप चुना है। एक साधु हैं, एक बाबा हैं, उनका असली नाम अनिरुद्ध पांडे है, जिनको आज लोग प्रेमानंद गोविंद स्वामी के नाम से जानते हैं। यह अब उनकी तस्वीर। ये इंडिया के बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं वुड से, और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे हर वो लोग ज़िंदगी में बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से इंसानियत की फलाह के लिए कुछ भी अच्छा काम किया हो। रिलीजन मेरा मैटर नहीं है। जो लोग लोगों की इस्लाह करते हैं, उन्हें गुमराह नहीं करते, अच्छी लाइंस पर लगाते हैं। वो कहते हैं ना कि मज़हब जो है असूलों का है एक ऐसा मजमूआ जो मुआशरती भलाई के लिए बनाया गया। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो लोग भलाई करते हैं और ख़ुसूसन मुआशरे की भलाई करते हैं, वही दुनिया में सबसे कामयाब अच्छे लोग गिने जाते हैं। इसलिए ये कहा भी जाता है कि गुरु इज़ रेड बाय जुपिटर। गुरु का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो आदमी को मशरे राह की तरह एक सीधा रास्ता दिखाए। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि गुरु इज़ वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस। जो आपके अंदर की तारीकी को मिटाकर आपके अंदर इल्म की रोशनी भरता है, वो गुरु होता है। और यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि गुरु का कोई रिलीजन नहीं होता। गुरु का सिर्फ एक ही रिलीजन होता है, जब वो लोगों को इस्लाह करता है और उन्हें अच्छे तरीके से अच्छा इंसान बनाकर मुआशरे में एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बनता है। तो हमने यही इनका हॉरोस्कोप चुना है। इनका हॉरोस्कोप है अनुराधा कुमार पांडे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1969। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, इंडिया में। इनकी प्लानिटरी कंडीशन चेक करें। सन इन एरीज, सैटर्न इन एरीज, राहु इन एरीज, वीनस इन एरीज, मून इन लियो, जुपिटर इन लिब्रा विद केतु, और मार्स इन सेजिटेरियस 9th हाउस में, और जो 12th सन से 12th हाउस है उसमें मरकरी इन पाइसिस, और मून से 6th हाउस में भी मरकरी इन पाइसिस। तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। सबसे पहले हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक आदमी को फेम हासिल करने के लिए क्या देखना पड़ता है, या हम किसी भी एक आदमी की फेम देखते हुए जायचे में क्या देखते हैं। दो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं। उनमें से एक इमरान खान, जिन्हें आज भी लोग बहुत उनकी कदर करते हैं, फेमस हैं, पूछते हैं उनको लोग। और ये दूसरा ये हॉरोस्कोप। और ये बात भी याद रहे कि अगर इनको आप देखा जाए तो इनका जो मार्स है, क्योंकि इनका असेंडेंट लॉर्ड है सन इन एरीज, उसका लॉर्ड मार्स इन 9th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का। लोगों को ज़िंदगी में इल्म बांटने का। आप एक ऐसा जहन लेकर पैदा हुए हैं जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों की तरफ झुके हुए ही हैं, और आप हर हाल में रिलीजन, जो उनका भी रिलीजन है, जिसे वो अपने एतबार से किसी भी तरीके से अपना कोई रिलीजन मानते हैं या
वो जिस भी चीज़ की साइकोलॉजिकल जिसके पीछे वो फॉलो करते हैं उसकी तरफ झुकने का एक बहुत ही बड़ा साइन है। और जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सन, मून और 9th हाउस जो है ये आपस में ट्राइन में है, यानी कि ये बन गया पहला, पाँचवा और 9। पहला होता है बंदे का खुद का, पाँचवा होता है पब्लिक का, 9वां होता है फिर पब्लिक का। कि आपको एक ऐसे आप आदमी हैं कि आपकी तकदीर में फेमस होना लिखा ही है और लोग आपको अप्रोच करेंगे ही फेमस बनाने के लिए। इनको एडवांटेज ये है कि इनका असेंडेंट लॉर्ड भी झुका हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, जिनकी वजह से इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अब इसी तरह इमरान खान साहब का हॉरोस्कोप देखें, उनका है सन इन लिब्रा, मून इन एक्वेरियस। तो इनका भी 5वें का लॉर्ड उठकर लियो का लॉर्ड सन पहले घर में गया हुआ है। इमरान खान का भी हॉरोस्कोप देखें तो उनका भी 5वें घर का लॉर्ड सैटर्न, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न उठकर पहले घर में गया हुआ है। यानी कि दो लोग जो हैं वो हर हाल में आपको अप्रोच करेंगे ही, आप लोगों की नज़र में एक अच्छे आदमी होंगे ही, फेम उठकर आपकी तरफ आएगी। इनका 9वें का लॉर्ड 7वें में गया हुआ है। इमरान खान साहब का जब 9वें का लॉर्ड है वो फिर पहले में गया हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उन्हें उठाकर उनके साथ जुड़ेगा ही और वो इंटरनेशनली नोन होंगे। इनके 9th का लॉर्ड उठकर आया है सन से 7वें में, मून से 3रे में, 11वें में। जो इनका कम्युनिकेशन होगा, जो वर्बल एक्सप्रेशन होगा, जो बातें हैं, जो कंसल्टेंसी है, जो काउंसलिंग है, ये उसकी स्ट्रेंथ पर बहुत ऊपर जाएंगे। 11वां घर इनका बनता है इक्वेरियस, उसका लॉर्ड फिर पहले घर में गया हुआ है। और इमरान खान का भी आप देखें तो 11वें घर का लॉर्ड उठकर पहले घर में गया हुआ है, विच इज सन। तो ये दो कुंडलियां ऐसी थी जो बहुत ही शदीद अपने एतबार से अपने अपने फील्ड में बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ की हैं। तो इमरान खान को भी यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त जानते हैं, पूछते हैं, वो स्टेचर देते हैं जो नॉर्मली आम लोगों को कभी नहीं मिला। और बहुत सारे लोग मुझे इस बात पर भी ये कहते हैं कि जी इमरान खान अगर इतना फेमस है तो ये कब तक फेमस रहेगा। तो मैंने उन्हें पहले कहा कि इमरान खान ताउम्र जब तक वो हैं ज़िंदा तब तक वो फेमस ही रहेगा। तो जब तक इनका भी अगर हम हॉरोस्कोप देखें, प्रेमानंद गोविंद सहारण का, तो इनका भी हॉरोस्कोप यही बताता है कि ये जब तक भी ज़िंदगी में ज़िंदा रहेंगे इनको ज़िंदगी में अरूज और लोग अच्छे नाम से याद करते रहेंगे। और मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनका असेंडेंट लॉर्ड 9th की तरफ जाता है। और मून उसमें 7वें, 5वें, 9वें में आ जाए तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडिकेशन है जो इनकी हैं। अब ये है कि इनको गुर्दों की बीमारी विच इज़ किडनीज प्रॉब्लम इनको क्यों है। अगर आप देखें तो इसे दो तरीक़ों से पढ़ा जाता है कि अगर हम किडनी पढ़ें तो किडनी होता है ये आपका नेवल वाला एरिया, इसके पीछे, विच इज़ रेड बाय मर्करी, क्योंकि एरीज सर, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर छाती, लियो, फिर वर्गो, वो पेट वाला जो सारा एरिया आता है, तो उसी में किडनी में आती है। तो इनका अगर हम देखें तो 5th और ख़ुसूसन 6th का लॉर्ड, हेल्थ का लॉर्ड, इनके एरी से 6th का लॉर्ड बनता है मर्करी। वर्गो का लॉर्ड अपने घर से उठकर सन से 12वें और मून से 6ठे में है और नेगेटिव है, फॉल में है। तो इनको हर हाल में पेट की प्रॉब्लम्स आनी थी ही। तो इनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, ये सारी इनकी बहुत शिद्दत से प्रॉब्लम्स आनी थी। और जो मर्करी है वो बैठा हुआ है जुपिटर के घर में और जुपिटर आगे से अफ्लिक्टेड है। तो इनको जो प्रॉब्लम असल में है वो ये कि जो जिस्म है या किडनी है उसमें जो चीज़ें वो श्रिंक हो रही होंगी। जुपिटर जब भी अफ्लिक्ट होता है तो किसी भी चीज़ को ग्रोथ देने की जगह वो उस पर एंटी काम करता है और चीज़ों को सुकेट देता है। या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो पाइसेस से जुपिटर के होता है फ्लो का, तो जो भी किडनीज तक
ट्रू जेन्युइन फ्लो जाना था वो वापस नहीं आ रहा। दूसरा तरीका है कि सिंपल ही कि अगर हम प्लानट पढ़ें तो फिर मार्स डील करता है किडनी को। मार्स इनका अगर देखें सेजिटेरियस में है, जिसको किसी भी एक बेनिफैक्टर का कोई एस्पेक्ट है ही नहीं, नेगेटिव बैठा हुआ है। जिसका लॉर्ड फिर आगे से जुपिटर इन लिब्रा, जिसका आगे से मीडिएटर इन एरीज विद राहु, कंजंक्शन बहुत स्वेयर। तो इसलिए इन्हें किडनी की प्रॉब्लम्स हर हाल में होनी थी। मून से भी 5वां 9वां, सन से भी 5वां 9वां, तो इसलिए इनको ये किडनीज़ की प्रॉब्लम होनी थी। और ये इलाज किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब मीडिएटर्स मर जाते हैं तो कोई भी चीज़ किसी भी एतबार से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती और चीज़ें सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। और ये बात याद रहे कि जिस्म में स्वेलिंग, वर्गो और लिब्रा ये साथ साथ ही घर हैं। स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग इज़ रेड बाय वीनस। तो इनको जो अगर आप इनको गौर से देखें तो इनका आइज़ की पफीनेस और जो है और जिस्म में जो एक ख़ास किस्म की स्वेलिंग होती है वो आपको नज़र आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जिन जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हैं, किडनीज कमज़ोर है, उनके पाँव में स्वेलिंग होने जाती है। पाँव इज़ रेड बाय जुपिटर। सो ये इनका हॉरोस्कोप था। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो जो लोग किसी भी तरीके से इंसानियत की खिदमत करते हैं, रिलीजन की नहीं, किसी भी तरीके से इंसानियत की खिदमत करते हैं, हमें उन्हें हर तरीके से सराहना चाहिए। गुरु हैं, गुरुओं का आदर्श करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वही इंसानियत को आगे प्रमोट करते हैं। सो अपने अपनी जगह पर खुश रहें। आप देखते रहें हमारा चैनल और प्रैक्टिकल सेशन जो है एस्ट्रोलॉजी का, इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाइएगा। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा पाकिस्तान जिंदाबाद।